हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। आज हम लोग का चैप्टर करेगा। अगर हमने काल का वीडियो नहीं देखा, वही काल का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो देखते हो आज का टॉपिक। दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर। तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी भी जाना जाता है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है हम लोग का मतलब डेली लाइफ में, क्या मतलब कुछ क्या कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का लाइफ में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। देखो स्टूडेंट, ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज बनाता है ये इंडस्ट्री का वजह से। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर, ट्रेसिंग मशीन, जैसे हो गया पेस्टिसाइड, ये सारा जो मटेरियल्स है ये सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही आता है। तो इसलिए क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर को। तो नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारा जॉब क्रिएशन होता है। बहुत सारा जॉब क्रिएशन होगा तो लोग ज़्यादातर क्या है, ये एग्रीकल्चर का ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर इंडस्ट्री ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लोग क्या है, रोज़गार मिलता है। तो एग्रीकल्चर का ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज क्या है, देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। मतलब कुछ राज्यों बहुत गरीब है, कुछ राज्यों थोड़ा अमीर है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बिहार, झारखंड, ये बहुत गरीब में आता है, गरीब प्लेस में सबसे बॉटम में आता है। और जो टॉप में आता है जैसे केरला हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये थोड़ा टॉप में आता है। तो ये क्या है, ये सारा क्या है, अगर इंडस्ट्री ज़्यादा होगा तो इंडस्ट्रीज का वजह से हम लोग क्या है, ये रीजनल डिस्पैरिटीज जो बराबर जो डिफरेंसेस है वो हम लोग इक्वल बना सकता है। जैसे ही मान लो अभी बिहार, झारखंड, यहाँ पर अगर ज़्यादातर हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो लोग क्या है वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार मिलेगा क्या है, वहाँ पे पॉवर्टी को मतलब कम कर सकता है। तो ये लोग भी इन लोग का लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। तो इसी वजह से क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज को मतलब रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये इंडस्ट्री का वजह से सारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रिड्यूस पॉवर्टी। देखो अगर इंडस्ट्रीज जिस एरिया में होगा तो वहाँ ज़्यादा रोजगार जब क्रिएशन करेगा तो वहाँ पे पॉवर्टी कम होता है, मतलब गरीब कम होता है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल प्रोस्पेरिटी। तो नेशनल प्रोस्पेरिटी, देश में क्या है, कुशल आ जाता है, प्रोस्पेरिटी कुशल आ जाता है देश में, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का वजह से। तो ये है इम्पोर्टेंट। इस वजह से क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग का डे टू डे लाइफ में, एज वेल एज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये है 5 पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, देखो जीडीपी। हम लोग ये जो इंडस्ट्री इतना जो इम्पोर्टेंट है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो इतना जो बड़ा बड़ा जो सेक्टर है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये कितना परसेंटेज नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी परसेंटेज ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट बाय इंडस्ट्रीज मतलब सेकेंडरी सेक्टर और एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर। ये दोनों कितना परसेंटेज नेशनल जीडीपी में मतलब कंट्रीब्यूट करता है। जैसे ही इंडस्ट्री कितना परसेंट, 25.92%, ये अकॉर्डिंग टू द 2021 सेंसस। एग्रीकल्चर कितना परसेंटेज, 20.19% टू द कंट्रीब्यूट टू द नेशनल जीडीपी में। ठीक है, ये है मतलब एक है इंडस्ट्रीज, एक है एग्रीकल्चर। तो ये इसका मतलब क्या है, और ज़्यादातर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादातर टर्टियरी सेक्टर। ठीक है, ज़्यादातर टर्टियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टू द नेशनल जीडीपी में। नेक्स्ट टॉपिक इज फेवरेबल कंडीशंस फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट मौजूद होना चाहिए तभी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। मतलब ज़्यादा मतलब संभावना होता है, मतलब अच्छा होता है। तो नंबर 1 वाटर। वहाँ पे जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करेगा
पानी बहुत बड़ी मात्रा में मतलब अवेलेबल होना चाहिए, पानी नियर बाय एरिया में। इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, चीप लेबर। ये चीप लेबर बहुत ज़रूरी है, मतलब सस्ता लेबर बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री जहाँ पे सेटअप करेगा, और वो भी स्किल लेबर भी चाहिए और अनस्किल लेबर भी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत एक क्या है फेवरेबल कंडीशन क्या है, चीप लेबर है, इंडिया में बहुत चीप लेबर है, और वो भी कुछ स्किल लेबर भी है, अनस्किल लेबर भी बहुत है इंडिया में। ये पॉइंट बहुत इंडिया में बहुत फेवरेबल है, सुइटेबल है। नेक्स्ट क्या है, मार्केट। देखो इंडस्ट्री जहाँ पे सेटअप करेगा आसपास में नियर बाय एरियाज में मार्केट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ही अगर इंडस्ट्री में जो भी चीज़ सामान लगेगा वही सामान मार्केट से वो लोग नियर बाय मार्केट से वो लोग खरीद सकता है, और फिनिश गुड जो कंप्लीट होने के बाद वो फिनिश गुड सप्लाई करने में, मार्केट में बिक्री करने में, तो वो भी मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट आसपास होने में, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, कनेक्टिविटी। ये कनेक्टिविटी में ये तीन है, एक हो गया मानो लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों बहुत रोल प्ले करता है। मतलब वहाँ पे अच्छा सड़क होना चाहिए ज़मीन में, है ना, जैसे गाड़ी का सड़क, जैसे ट्रेन का पटरी होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, वाटर या ओवरसीज, या मतलब ओवरसीज नहीं होने से भी एटलीस्ट इनलैंड वाटर हुए होना चाहिए, या मतलब एयर कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। ये मतलब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आएगा, सेटिंग करेगा, वो लोग क्या है ज़्यादातर वो लोग क्या है प्रिपेयर करेगा एयर कनेक्टिविटी उसी एरिया में मौजूद हो, ठीक है। तो ये है सारा मतलब फेवरेबल कंडीशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज सेटिंग अप करने के लिए यही सारा चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ लिया। नंबर 1 सबसे पहले क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा क्या है ये इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या नेसेसरी चीज़ होता है। मुझे लग रहा है आप लोग समझ लिया। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर आप लोग अच्छा लगे लाइक कर दो वीडियो को, या जो भी डाउट हो कमेंट करो नीचे में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि नया चैनल है, बहुत ज़रूरी है आप लोग का सपोर्ट, ठीक है। एनीवे फॉर आज के लिए थैंक यू।